उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को होली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। वो तोहफा क्या है? वो तोहफा यह है कि शिक्षा मित्रों को अब 10,000 की जगह 18,000 और अनुदेशकों को 9,000 की जगह 17,000 रुपए प्रति महीने मानदेय मिलेगा, जो अप्रैल महीने से भुगतान किया जाएगा। इसमें करीब 1.43 लाख शिक्षा मित्र और करीब 25,000 अनुदेशक इसका लाभ उठाएंगे, जिसकी घोषणा शुक्रवार को विधानसभा में बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सीएम योगी ने क्या-क्या घोषणाएं और की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बजट सत्र के समापन पर विधानसभा सदस्यों को संबोधित करने के दौरान शिक्षा मित्रों के हित में घोषणा की। अप्रैल महीने से शिक्षा मित्रों को मानदेय के रूप में प्रति महीने 18,000 रुपए मिलेंगे। उनको अभी तक 10,000 रुपए मिलता था। इसी तरह से अनुदेशकों को प्रति महीने 17,000 रुपए मिलेंगे, अभी इनको 9,000 रुपए प्रति महीने मिलता था। इसके साथ ही इनको भी 5 लाख रुपए कैशलेस इलाज की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। सीएम ने कहा कि शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को अप्रैल से 18,000 रुपए मानदेय मिलेगा। इस दौरान समाजवादी पार्टी के सदस्यों से सीएम ने कहा कि आप शिक्षा मित्र को 3,000 रुपए देते थे, हमने इसको पहले 10,000 और अब 18,000 कर दिया है। उन्होंने कहा कि विकास खंडों में कस्तूरबा विद्यालय के लिए 580 करोड़ की व्यवस्था की गई और सीएम कंपोजिट विद्यालय के लिए 2,382 करोड़ की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री ने रानी लक्ष्मीबाई योजना से बेटियों को स्कूटी देने की भी बात कही। इसके योजना के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। योगी ने कहा कि पहले की सरकारों में प्राइवेट यूनिवर्सिटी को लेकर भेदभाव होता था, लेकिन योगी सरकार में ऐसा नहीं है। हमने पॉलिसीज बना दी है, जो उस मानक को पूरा करेगा उसे हम मान्यता देंगे। उन्होंने आगे कहा कि पहले 6 कमिश्नरी ऐसी थी जिसमें कोई यूनिवर्सिटी नहीं था। अलीगढ़, मिर्जापुर, देवीपाटन, सहारनपुर, आजमगढ़ कमिश्नरी में कोई यूनिवर्सिटी नहीं था, लेकिन सीएम ने सभी जगहों पर यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा के शासनकाल में शिक्षा में ड्रॉप आउट रेट लगभग 6 था। आज योगी सरकार के आने से इसे 0.3 पर हो गए हैं। आगे अब 8,000 न्याय पंचायत तक कंपोजिट विद्यालय ले जाने का लक्ष्य है। पहले हर विधानसभा में एक-एक, फिर हर ब्लॉक में, फिर हर न्याय पंचायत तक ले जाएंगे, जहां एक ही छत के नीचे 12वीं तक की पढ़ाई और कौशल विकास परीक्षण मिलेगा। उन्होंने स्कूलों में शौचालय, पेयजल की व्यवस्था ना होने से जो बच्चियां स्कूल छोड़ देती थी, उन्हें अब हर स्कूल में इनकी सुविधा दी जाएगी, ताकि इससे ड्रॉप आउट रेट भी कम हो सके। साथ ही फटा कुर्ता पहनकर नंगे पैर फटा बैग लेकर स्कूल जाने वाले बच्चे बच्चियों के लिए प्रदेश भर में हर बच्चे को 2 जोड़ी ड्रेस, शूज, बैग देने की व्यवस्था की गई है। सरकार ने कहा कि वो किसी भी जाति, मत, मजहब नहीं देखते, वो देखना पाप है अगर कोई भी सरकार देखती है तो। बताते चले कि बजट समापन के दौरान योगी सरकार ने शिक्षकों को 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा का ऐलान किया है। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने सीएम कंपोजिट स्कूल के लिए 2,382 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सीएम ने कहा कि मिडिल जो एजुकेशन है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 75% खर्च सरकार दे रही है। इसके साथ ही सरकार ने बालिका छात्राओं के लिए सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने को 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में करीब 1.5 लाख से अधिक शिक्षा मित्र कार्यरत है। इसके अलावा लगभग 25,000 के आसपास अनुदेशक अलग अलग काउंसिलर विद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं। इस फैसले से करीब 1.75 लाख कर्मियों को सीधा लाभ मिलने का अनुमान है। बताते चले कि 2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद शिक्षा मित्रों के वेतन में बढ़ोतरी हुई थी। उस दौरान शिक्षा मित्रों का वेतन 3,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया था। यूपी में 1.42 लाख शिक्षा मित्र और 28,000 से अधिक अनुदेशक थे।
शिक्षा मित्रों को 11 महीने का भी मानदेय मिलता था। इसके साथ ही योगी सरकार के पिछले 9 वर्षों के दौरान अपना परसेप्शन बदलने में सफलता प्राप्त की है। प्रदेश ने इस दौरान पॉलिसी पैरालिसिस से उभर कर परसेप्शन को बदलकर खुद को अनलिमिटेड पोटेंशियल स्टेट के रूप में प्रस्तुत किया है, जो कि बजट उन्हीं भावों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रदेश का यह बजट 9 वर्षों में 3 गुना से अधिक बढ़ा है। बता दें, 9,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट यूपी विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है। बजट की थीम सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और हर हाथ को काम, तकनीकी निवेश से समृद्धि होते हुए उत्तर प्रदेश पर आधारित है। बहरहाल, बजट सत्र 2026-27 के अंतर्गत विधानसभा में सीएम ने ताजा जातिवादी के माहौल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि शासन को भेदभाव नहीं करना चाहिए। कानून की निगाह में शासन की योजनाओं का लाभ समान रूप से सबको मिलना चाहिए और इसीलिए सरकार इस बारे में कहती है कि मूल जानना बड़ा है। कानून की निगाह में शासन की योजनाओं का लाभ समान रूप से सबको मिलना चाहिए और इसीलिए सरकार इस बारे में कहती है कि मूल जानना बड़ा है। खैर, सीएम ने बजट खर्च का जिक्र करते हुए कहा कि सभी विभाग में 15 मई तक प्रस्ताव दे दे ताकि समय से बजट जारी किया जा सके और कार्य भी समय से पूरा हो सके। खैर, हमारा आपसे यही सवाल है कि क्या लगता है आपको कि यूपी में जो 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वो क्या चुनावी योजना है या फिर कुछ और है, जो कि ये अभी हमने आपको इस बारे में बताया। खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।